उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डी डाल दीजिए। सब्जेक्ट साइंस लिख लीजिए, क्योंकि साइंस है तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। क्लास लिख लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है खाने की आदत के आधार पर जंतुओं के प्रकार, यानी आज हम लोग कैसे डिवाइड करने वाले हैं एनिमल्स को, उनके खाने की आदत पर, यानी जैसा वो खाना खाते हैं हम उनको वैसे ही कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो यह लिखा है बच्चों, जैसे कि आपने काय पत्रक 1 और 2 में पढ़ा कि कैसे कोई पौधा या एक जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बनता है और खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल का निर्माण होता है, कि किस तरह से एक जानवर दूसरे जानवर का खाना बन जाता है ना, किस तरह से एक जानवर घास को खाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पहली और दूसरी वर्कशीट में सीखी थी, पढ़ी थी। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग एक बार दोबारा से पिछली वर्कशीट्स देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अभी आपको बताते हैं, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। अब हम लोग भी देखिए, इंसानों में भी आप किसी से पूछेंगे, कोई कहेगा भाई मुझे तो डोसा पसंद है, तो कोई कहेगा नहीं 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 मुझे इडली पसंद है ना। तो क्या मतलब है कि सबकी चॉइस अलग अलग होती है ना। किसी चीज़ में किसी की चॉइस सेम हो भी सकती है, लेकिन ये फिर भी अलग होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो अपने पोषण को, अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, कि उनके शरीर में ताकत बनी रहे, अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, जिसके आधार पर उनको अलग अलग समूह में रखा जाता है। तो इनके मेन कितने समूह होते हैं? 3। कौन कौन से, चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ कुछ आपको जानवर के नाम दिए गए, शेर, लोमड़ी, चील, मगरमच्छ, बाघ, कौवा, बिल्ली, बकरी, भालू, कुत्ता, इसके बाद नीचे गिलहरी, गाय, बंदर, खरगोश और हाथी, है ना। इतने ढेर सारे ये आपको दिए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है, आपको प्रश्न दिया गया है, ऊपर दिए गए जीव जंतु के चित्रों को देखिए और उन जीव जंतुओं का नाम लिखिए जो, तो पहला आ जाएगा कि सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। तो जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं जैसे कि खरगोश, तो इन जीव जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऊपर में से कौन कौन से जंतु हैं जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, शाकाहारी में खरगोश, गिलहरी, बंदर, गाय, हाथी और बकरी। ठीक है, ये सब आपके क्या है? शाकाहारी हैं जी। ये सिर्फ और सिर्फ घास फूस और उससे ही बनी हुई चीज़ें खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, सिर्फ दूसरे जीवों को खाने वाले ऐसे जंतु जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही जीवों को खाते हैं अपने खाने के लिए, इन जीवों को हम लोग मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसे यहाँ एक आपको बाघ दिया गया है, ये सारे आंसर हमें ऊपर से लिखने, अपने पास से नहीं लिखने। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो आप देखिए इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि बाघ आपका क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे मांसाहारी में बाघ हो गया, लोमड़ी हो गई, शेर, मगरमच्छ और कुत्ता, ये सारे आपके क्या हैं? ये सब मांसाहारी हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको लास्ट दिया गया है, पेड़ पौधे तथा दूसरे जीव जंतु दोनों खाते हैं, यानी वो जानवर जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जीव जंतुओं को भी खाते हैं। तो ऐसे को हम लोग सर्वहारी या फिर हम लोग क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। ठीक है, जो दोनों चीज़ें खाते हैं। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए सर्वहारी या सर्वभक्षी एक ही बात है, इसमें आपका भालू, बिल्ली, चील और कौवा हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।